औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी के बाद और मैट्रिक के बाद ख़ास तौर पे एफएससी के बाद स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं और उनमें से किसी एक को उन्होंने चूज़ करना होता है अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, और वो ये मिस्टेक होती है कि वो सबसे पहले स्कोप जानना शुरू कर देते हैं कि ये करके हमें जॉब क्या क्या मिलेगी, ये जानना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ जानना मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मेरे अपने चैनल पे भी बहुत सारे करियर के रिलेटेड वीडियोस हैं, स्कोप वगैरह, जॉब, सैलरी वगैरह। लेकिन ये मिस्टेक तब बनती है जब हम इसको स्टेप 1 पे ले आते हैं। हालांकि करियर को चूज़ करने के कुछ स्टेप्स हैं, उनसे अगर बंदा गुजर जाए तो बाद में पछतावा नहीं होता। और ये दूसरा या तीसरा या आगे वाला स्टेप है जो स्कोप जानना या जॉब्स वगैरह जानना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपने एक करियर को चूज़ करना है अपने लिए। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको आज ये फील हो रहा है कि काश हम इस डिपार्टमेंट में ना आते, हम उसमें चले जाते, वहाँ चले जाते। तो उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, और ये पछतावा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आप एक फील्ड में घुस गए, पूरी लाइफ आप वहाँ पे रहने वाले हो, उसी चीज़ में आप वर्क करने वाले हो, आपको वहाँ पछतावा हो रहा है, बहुत नेगेटिव डील है ये। तो इससे बचने के लिए ये सारे स्टेप्स देख लेना, सुन लेना। हो सकता है आपको किसी चीज़ों का पता हो या कहीं से सुना हो, फिर भी देखना। क्यों? क्योंकि जब हम इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, समझदार तो बहुत होते हैं, लेकिन जब हमारे खुद पे डिसीजन लेने का टाइम आता है तो समझदारी पता नहीं कहाँ जाती है, समझ नहीं आती। तो इसलिए ये सारे चीज़ें गौर से सुनना और इनको अप्लाई करना जब भी करियर चूज़ करने का टाइम आए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, आइडेंटिफाई योर पैशन। अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये करके क्या मिलेगा क्या मिलेगा। भूल जाओ सारी चीज़ें, भूल जाओ सारे सब्जेक्ट्स, भूल जाओ अपने मार्क्स। इवन ये भूल जाओ कि मेरे 1000 मार्क्स है और मैंने साइंस में ही जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कुछ करना होता है, उसके बाद कुछ मिलना है। मिलने वाली चीज़ बाद में सोचो, पहले कुछ करने वाली सोचो कि आप क्या कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे ही पछताते हैं कि मैं ये अच्छे से कर सकता हूँ लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। मिलने वाला काम बाद में है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक रूम में बैठना है सुकून से और सब कुछ भूल जाना है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, ये है वो है, लोग ये बोल रहे हैं, घर वाले ये बोल रहे हैं। ये सब कुछ भूल के सोचना है कि मैं फ्यूचर में खुद को क्या देखना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है। मैं टीवी के अंदर घुसना चाहता हूँ, लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, उनकी इंटरव्यूज़ लेना चाहता हूँ, न्यूज़ एंकर बनना चाहता हूँ, डिफरेंट इंट्रैक्शंस बनाना चाहता हूँ। तो आंखें बंद करके मैथ्स काम कर लो। चाहे कोई कहता है कि मैथ्स काम का स्कोप है नहीं है, छोड़ो, मैथ्स काम कर लो। टीचिंग में इंटरेस्ट है, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट बीएस कर लो। बाकी सबको भूल जाओ, एमबीबीएस, बीडीएस, बायोकेमिस्ट्री, सबका स्कोप भूल जाओ। तो यहाँ पे बात है अपने इंटरेस्ट की कि आपको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। क्या आपको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, उर्दू इंग्लिश में चले जाओ। क्या आप वकील बनना चाहते हो, लॉ में चले जाओ। बेशक आपके 1000 मार्क्स है या 1500 मार्क्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे अपने इंटरेस्ट को रखना है। और ये आपने सुना तो होगा कि अपने इंटरेस्ट को फॉलो करो, लेकिन फॉलो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि अपने इंटरेस्ट को निकालना है, पहले लिखना है या सोचना है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और फिर उससे रेलिवेंट फील्ड्स देखनी है कि ये मैं बनना तो चाहता हूँ, लेकिन कौन कौन सी फील्ड्स हैं, अगर मैं ये करूं तो फिर मैं ये बन सकता हूं। अगर आप एंकर बनना चाहते हो, आपके पास बोलने की बड़ी सलाहियत है, तो मैथ्स काम कर लो। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरी तरह, जिस तरह मुझे भी टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो बीएस कर लो उस सब्जेक्ट में जिसमें आपको बड़ी अच्छी ग्रिप है। डिफरेंट जो गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, अगर वो करना चाहते हो तो उनका भाई तरीका देखो कि गवर्नमेंट की जॉब मिलती कैसे है। जो पीपीएससी वाले हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, वो जब पेपर बनाता है तो उसकी डिमांड क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है, और उससे मुताबिक अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करो। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की तरफ नहीं आते। बीएस करके उनका दिल करता है कि वो कोई गवर्नमेंट के अदारे में जाएं, लेकिन गवर्नमेंट में अदारे में जाने के लिए क्राइटेरिया उनका होता है, पेपर्स होते हैं, उनका पैटर्न होता है। तो वो अगर आप अभी से समझोगे, अभी से ये सारी चीज़ें करोगे, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद भी समझ नहीं आ रहा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आया व्हाट्सएप पे, वो मुझे कहता है कि मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ में है, स्पेसिफिक मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, मैं कोई भी इंटरेस्ट अपना सकता हूँ। तो अगर आपकी भी ये कंडीशन है कि आपका कोई इंटरेस्ट मिल नहीं रहा या है नहीं है, तो इस कंडीशन में आप क्या करो, अपना जो रिकॉर्ड है वो देखो, स्टडी का जो रिकॉर्ड है वो देखो कि आपके मार्क्स किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रहे हैं। मैट्रिक 9th 10th 11th 12 इन सब की एक बार रिजल्ट कार्ड फिर से देखो और देखो कि किस सब्जेक्ट में आपकी ग्रिप है। क्या मैथ्स में इंटरेस्ट, क्या मैथ्स में आपके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं या बायो में आपके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं। तो जो सा सब्जेक्ट आपको आसान लगता है वो कर लो। दूसरे ये करियर स्कोप जानने की ज़रूरत नहीं है ये स्टेप नंबर 1 में। इससे भी एक कदम आगे जाते हैं। अगर आप कहते हो मुझे बायो में भी इंटरेस्ट है, मुझे जनाब इंग्लिश में भी इंटरेस्ट है और मुझे जनाब केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है, तो फिर अब ये आता है हमारा स्टेप नंबर 2 कि ये जो दो चीज़ें हैं जिसमें मेरा इक्वल इंटरेस्ट है या इक्वली मैं इसमें ग्रिप है मेरी इन दोनों चीज़ों में या तीनों चीज़ों में इक्वली ग्रिप है, तो अब इन तीनों चीज़ों में मैं कौन सी चीज़ चूज़ करूं। इसमें ये आता है स्कोप चेक करना, इसमें आता है जॉब्स चेक करना और इसमें आता है सैलरी वगैरह चेक करना। और उसके लिए मेरे चैनल पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, और भी मैं नेक्स्ट डालता रहूँगा वीडियोस। तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हो कि ये फील्ड करके हमें कहाँ कहाँ जॉब मिलेगी। जॉब नेचर को देख सकते हो आप, और सिर्फ जॉब देख लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखो उस जॉब के रिलेटेड और इंफॉर्मेशन सर्च करो कि ये जॉब मिलेगी, लेकिन मिलेगी कैसे, किस लेवल पे जाके मिलेगी। क्या बीएस के बाद ही मिल जाएगी या फिर मुझे एमफिल या पीएचडी तक जाना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर लोगे तो कुछ जॉब्स या कुछ फील्ड्स ऐसी निकल के आएंगी कि हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ। और वो जो फील्ड्स हैं, वो जो जॉब्स हैं, वो कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। तो अब आते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। फाइनल स्टेप है यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो आपने एक फील्ड चूज़ की है, आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है या आपको एनिमल्स में इंटरेस्ट है या आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है या लैब वर्क में इंटरेस्ट है या फिर आप लॉ वगैरह करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उससे रेलिवेंट ही यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको कहीं भी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप डीवीएम करना चाहते हो तो डीवीएम के लिए जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है वो युवास है लाहौर में। तो इसी तरह आपने फील्ड से रिलेटेड यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। चीज़ें इम्पैक्ट डालती तो हैं, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरिट मिल रहा है जहाँ पे उसकी रैंकिंग वगैरह अच्छी है तो एडमिशन ले लो। लेकिन ये थोड़ा बहुत फ़र्क आता है यूनिवर्सिटी में भी। जिस तरह एग्रीकल्चर का कोई भी डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर जो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसमें रिसर्च उस पर्टिकुलर फील्ड के रिलेटेड हो रही है। अगर आपको एनिमल्स वगैरह में डीवीएम करना चाहते हो तो युवास यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो तो एरिड यूनिवर्सिटी वगैरह में जाना चाहिए। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है कि आपने कैसे अपने करियर को चूज़ करना है तो वो नीचे आप कमेंट में मुझे बता सकते हो और मैं आपको ज़रूर आंसर करूंगा। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो ये है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।